की भाषा सीखी, सारी भाषाएं सीख के आपने किया क्या? ये सोचिए कि सारी भाषाएं सीख के हमने झगड़े खड़े किए, उसके बाद धर्म सीख के हमने क्या क्या झगड़े खड़े किए। धर्म अगर झगड़ा करना सिखाता है तो वो धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब एक परमात्मा के अंग प्रत्यंग हैं। इस एक परमात्मा के अंग प्रत्यंग अगर आप एक हाथ दूसरे हाथ से लड़ने लग जाए तो उसे एक माँ क्या कहेगी, बेटे तुम देखो तो सही, तुम दो हाथ जो हो एक ही शरीर के हो। अब जब हम देखते हैं कि जहां देखो वहां धर्म के नाम पे भी लड़ाई होती, तो कल के बच्चे कहेंगे कि ऐसे धर्म से भगवान बचाए रखे और ऐसे भगवान से भी भगवान बचाए। आपके बच्चे ही कल कहेंगे हमें ऐसा धर्म चाहिए नहीं। जिसके लिए आज आप कह रहे हैं वही चीज कल दुत्कारी जाएगी और छूट जाएगी, क्योंकि उसकी सत्यता दिखनी चाहिए, उसका रिजल्ट दिखना चाहिए, पता होना चाहिए लोगों को कि इसमें क्या फलश्रुति, इसमें क्या फल मिला। कोई घर में अगर बबूल बोए तो लोग कहेंगे भाई बबूल क्यों बो रहे हैं? कह ले इसलिए कि इसमें से कांटे उगेंगे। कांटे क्यों बो रहे हैं? कांटे इसलिए बो रहे हैं कि लोगों को चुभेंगे। अच्छी हालत है आपकी, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं चाहता हूं कि सबको चुभे जिससे लोग मुझे गालियां दें। बड़ी अच्छी बात है। इस तरह की सारी ये बेवकूफियां एक के बाद जो हम करे चल जा रहे हैं, इन बेवकूफियों का खत्म करने का अब समय आ गया है। अगर आप इसे खत्म नहीं करिएगा तो परमात्मा इसे भी खत्म करेगा और आपको भी खत्म कर देगा। गलत बातों को लेकर के आप परमात्मा को मत खराब, उनका नाम खराब है। गलत चीजों को ये न कहिए कि परमात्मा ने कहा है, ये भगवान ने कहा है, कभी नहीं कह सकते। इतनी गलत गलत बातें हम लोगों ने इस तरह से प्रचलित कर ली हैं और उनके बहुत से एजेंट्स बीच में बैठे हुए हैं। हर एक धर्म में, कौन से धर्म में नहीं, ईसाई धर्म में है, मुसलमानों में है, सिखों में है, हिंदुओं में कुछ कमी नहीं, हजारों। कौन से धर्म में इसके एजेंट बैठे नहीं है बताइए? सब पैसा कमा रहे हैं, पैसा बनाने के धंधे। अरे भाई, जो परमात्मा को एक पैसा नहीं समझ में आता है। आप अगर मुझे कल कहें कि माँ एक बैंक के लिए चेक लिख दो, तो मैं कहूँ भैया तू लिख, मुझे नहीं आता। वैसे दुनिया भर की अकल है, लेकिन बैंक लिखने की अकल नहीं, क्योंकि बैंक मेरी समझ में नहीं आती। जिस परमात्मा को पैसा समझ में नहीं आता है, उसके नाम पर आप लोग पैसा कमा रहे। सिर्फ पैसा कमाने का एक धंधा शुरू हुआ, अब हत्या करने का धंधा शुरू हो जाएगा। उससे आगे जाकर के सारे कुकर्म करने का भी धंधा शुरू हो जाएगा। आपने तो सुना ही होगा कि पूर्व काल में ऐसे ऐसे अपने यहाँ मंदिर भी हुए जहाँ दुनिया भर के कुकर्म लोग परमात्मा के नाम पे करते थे। ठगी जैसी चीज अपने यहाँ चल पड़ी थी। ये सब करने से, ये सब बुराइयां करने से परमात्मा की सिद्धता न होते हुए लोग परमात्मा को दोष देते और आपके बच्चे कल कहेंगे कि परमात्मा चीज है ही नहीं। जितनी आपने धारणाएं बनाई हुई हैं दुनिया भर की, कम्युनिज्म है, आपके एक साम्राज्यवाद है, तो कोई कहता है कि स्वतंत्रतावाद होना चाहिए, कोई कहता है प्रजातंत्रवाद होना चाहिए। दुनिया भर के तंत्र फंत्रवाद बना करके और मिला क्या आपके हाथ में, ये सोचना चाहिए। आज अमेरिका में जाइए तो किसी की जान सुरक्षित नहीं है, दिल्ली में ही नहीं। मुझे को सब कह रहे थे कि वहां चूड़ी उड़ी अब दिवाली के दिन तो भाई पहनना ही पड़ता है, ये उतार के जाइए नहीं तो लोग नोच लेंगे। ये तो आपके दिल्ली में बिल्ली जैसे हालत हो गई इंसान की, और यही हालत आपके और जगह हो रही। तो ये सब जो आपने बहुत कमालात करके रखे हुए हैं, जिसको देख के लोग चकाचौंध हो रहे हैं दुनिया में, जहां जाइए वहां आतंक। कोई सी भी धारणा कहीं भी फलिश्रुत नहीं है। हम रशिया भी हो आए हैं, चाइना भी हो आए हैं और हम अमेरिका भी हो आए हैं, और सब एक ही नमूने हैं। सब अपनी गर्दन खुद या हाथ से काट रहे, नाक भी काट रहे, और हम उनके पीछे चले जा रहे हैं अपनी अकल लगा करके। तो सबके सबको अगर नर्क में जाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन अभी नर्क में थोड़ी जगह होने दीजिए। एकदम से सबको वहां जगह कैसे होगी? थोड़ा इंतजाम पहले हो जाए, नहीं तो वहां आप माँ को तो ये ख्याल रखता है चाहे नर्क में जाए लेकिन इंतजाम हो जाए जहां बच्चे बैठ जाए। इस तरह की जो हम लोगों ने एक हवाई चला दी है, उससे असलियत बहुत दूर है, बिल्कुल दूसरी तरफ। ये अंधेरा है, ये कोहरा है, जिसके अंदर आप धसे चले जा रहे हैं, और परमात्मा की तरफ उठना, उनकी तरफ आंख उठाना, ये असलियत।